व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ इन बजट 2025? बजट 2025 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है। वो हुआ है कि सर आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपीस तक है आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाती है तो क्या आपको 4 लाख से 8 लाख 12 लाख के बीच में जो 60,000 रुपीस का जो आपका टैक्स बनता है वो भी आपको पे करना है या नहीं करना है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि सर जो स्लेब रेट है वो स्लेब रेट उन्होंने यहां पर किया सर 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स पे करना है। 8 to 12 लाख के बीच में से 10% है, 12 लाख to 16 के बीच में 15 है और 16 से 20 के बीच में 20% है और 20 to 24 के बीच 25 और 30% के हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेशन होगा। यहां पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपीस तक है आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ जाता है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए तक है यानी कि 8 लाख रुपीस तक अगर आपकी इनकम है, 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 4 से 8 लाख के बीच में से 20,000 रुपीस का टैक्स बनता है जिसमें आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है। क्या होता है सर? जिसमें आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है जहां आपका टैक्स पेबल आता है 0। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाती है यानी 12 लाख रुपीस तक अगर आपकी इनकम है जहां पर आपको 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 4 to 8 लाख पर आपका 20,000 का टैक्स है और 8 to 12 लाख पर 40,000 का टैक्स है। टोटल 60,000 का टैक्स बनता है जहां पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है और आपका जो टैक्स पेबल आता है वो 0 आ जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाती है यानी कि अगर मान के चलते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख 10,000 रुपीज है यानी कि 10,000 रुपीज आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ऐसे केसेस में टैक्स कितना बनता है सर? 4 लाख टू 8 लाख 20,000 रुपीज का टैक्स बनता है। 8 to 12 पे 40,000 और जो आपका 10,000 रुपीज 12 लाख पे जो इंक्रीज हुआ है उस पर 1,500 रुपीज का टैक्स बनता है। टोटल टैक्स की बात करें तो 61,500 रुपीज आपका यहां पर टैक्स है जहां पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता है और टोटल 61,500 रुपीज का टैक्स पे करना होता है। लेकिन इस बार उन्होंने एक मार्जिनल रिलीफ लेकर आए हैं यानी कि ये बता रहे हैं कि सर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज से ज्यादा 12 लाख रुपीज से ज्यादा है और अगर आपको कोई भी टैक्स पे करने का आ रहा है तो जिसमें हम आपको कुछ मार्जिनल रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ देंगे सर? आपका टैक्स का अमाउंट यानी कि ये जो आपकी सैलरी है ये सैलरी आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर सर हमारी 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है सर? 10,000 रुपीज आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। आपका टैक्स कितना बन रहा है सर? 61,500। तो 61,500 माइनस 10,000 बचता कितना है सर? 51,500। तो ये आपको इतना मार्जिनल रिलीफ दे देंगे यानी कि इतना टैक्स आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो यहां पर वो मार्जिनल रिलीफ कितना देंगे सर? 51,500। तो आपको टोटल कितना टैक्स पे करना होगा सर? 10,000 रुपीज। अब बात करते हैं सर अगर आपकी इनकम 12,30,000 हो जाती है, कितनी हो जाती है सर? 12,30,000 हो जाती है तो 60,000 रुपीज का आपका ये टैक्स बनता है अगर हम दोनों के हिसाब से बात कर रहे हैं और 30,000 पर 4,500 रुपीज का टैक्स बनता है तो टोटल आपका टैक्स बन जाता है सर 64,500 रुपीज। अब यहां पर आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है? आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है? यहां पर 30,000 तो टैक्स कितना बन रहा है सर? 6455 माइनस 30,000 रुपीज। ठीक है, ये जो अमाउंट आता है आपका इसका क्या करेंगे सर? ये आपको रिलीफ मिल जाएगा 34,550। इतना क्या हो जाएगा सर? ये आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो रिलीफ कितना मिलेगा? 34,500। तो ये जो रिलीफ है ये इतना आपको टैक्स पे करना होगा यानी कि 30,000 रुपीज का आपको टैक्स पे करना है। कितना पे करना होगा? 30,000। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये इस बार आया हुआ है यानी कि अगर हम प्रीवियस की बात करें 7 लाख रुपीज से अगर आप इनकम आपकी ऊपर जाती थी जहां पर आपको पूरे अमाउंट का टैक्स पे करना होता था, लेकिन इस बार उन्होंने एक मार्जिनल रिलीफ लेके आया कि अगर आपके 12 लाख रुपीज से जितनी भी इनकम ज्यादा है उतने अमाउंट का आपको टैक्स पे करना है और 12,75,000 तक है। अगर 12,75,000 अगर की आपकी इनकम इससे ऊपर हो रही है तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ यहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है मार्जिनल रिलीफ। आई होप कि यहां पर आप इजी तरीके से उसको समझ गए हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करें हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।